कभी भी बदल सकता है समय। अच्छे दिनों में अहंकार न करे, बुरे दिन में धैर्य बनाए रखे और सकारात्मक सोच के साथ हालात का सामना करे। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है किसी भी पल। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हर दिन की तरह आज भी हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये महाभारत की एक स्टोरी है जो कि हनुमान जी और भीम के पर बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में एक कथा आती है कि 5 पांडवों में से एक भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया। उसे ऐसा लगता था कि उसमें 100 हाथियों का बल है, इसीलिए उसे कोई भी हरा नहीं सकता। उसके इस अहंकार को चूर करने के लिए कृष्ण ने हनुमान जी का सहारा लेकर एक लीला रची। द्रौपदी को एक बार कमल पुष्प मिला और द्रौपदी ने भीम से ऐसे और पुष्प लाकर देने का अनुरोध किया। पुष्प लेने के लिए भीम गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। भीम कंधे पर एक गदा उठाए हाथी की तरह मदमस्त होकर चल रहे थे, पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में भीम ने देखा कि एक वृद्ध बंदर अपनी पूंछ फैलाकर रास्ता रोके बैठा है। भीम ने कड़क स्वर में बंदर को पूंछ हटाने के लिए कहा। बंदर के रूप में हनुमान जी थे। हनुमान जी कहने लगे कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, तो तुम मेरी पूंछ उठाकर पीछे कर दो या फिर उसे उलांग कर चले जाओ। लेकिन भीम तो बलवान थे, किसी को उलांगना नहीं उनकी मर्यादा में नहीं था, उनकी मर्यादा के खिलाफ था। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी की पूंछ को स्वयं हटाने का निश्चय किया। भीम मन में विचार करने लगे कि बलवान हाथी मेरे सामने कुछ नहीं, इस बंदर की पूंछ हटाना तो एक तुच्छ कार्य है। हनुमान जी उसके अहंकार को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण ने यह सारी लीला रची थी, इसीलिए चुपचाप सब देखते रहे। भीम ने गदा नीचे जमीन पर रखा और झुककर हनुमान जी की पूंछ को उठाने लगा। भीम को लगा था कि वह पूंछ को एक तिनके की तरह उठा लेगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में भीम का अभिमान चूर हो गया। हनुमान जी की पूंछ को उठाना तो दूर, भीम उसको हिला भी ना सका। भीम के बार बार प्रयास करने पर भी जब हनुमान जी की पूंछ नहीं हिली तो उन्होंने बंदर की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मानो उस मुस्कान से भीम की अहंकार को चोट लगी है। भीम ने पुनः पूरी क्षमता से बंदर की पूंछ उठाने का भरपूर जोर लगाया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ टस से मस नहीं हुई। अब भीम मन ही मन विचार करने लगे कि यह कोई साधारण बंदर नहीं हो सकता। अब तक भीम का सबसे ताकतवर होने का अहंकार ही चूर हो चुका था कि मैं विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। उन्हें समझ आ चुका था कि यह जरूरी कोई दिव्य शक्ति है। भीम ने अब झुककर विनम्रतापूर्वक कहा कि हे वानर, मुझे मेरी उद्दंडता के लिए क्षमा करे और कृपा करके अपना वास्तविक परिचय दे। भीम को अहंकार रहित देखकर और उनके विनम्रतापूर्वक शब्द सुनकर हनुमान जी ने उन्हें गले लगाकर अपना वास्तविक परिचय दिया। हनुमान जी ने कहा कि मैं पवन पुत्र हनुमान और श्री राम का सेवक हूँ। मैं अपने प्रभु की आज्ञा से ही तुम्हारे मार्ग में लेटा था ताकि वास्तविकता बता सकूं। हम दोनों का संबंध भाइयों वाला है और रिश्ते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। प्रभु के आदेश पर मैंने अपने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए तुम्हें आभास करवा दिया है कि कभी भी अपनी ताकत पर अभिमान नहीं करना चाहिए। भीम, याद रखो कि हमें यह बल ईश्वर ने दिया है और जो चीज़ हमारी है ही नहीं उसका अभिमान कैसा। इसीलिए तुम्हें अभिमान रहित होकर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। भीम को हनुमान जी की त्रेता युग की सभी वीर कथाएं स्मरण हो आई। भीम ने हनुमान जी को अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन देने का अनुरोध किया। हनुमान जी ने अपने विशाल स्वरूप के दर्शन करवाए। हनुमान जी का स्वरूप इतना विशाल था कि भीम उन्हें नहीं देख पा रहा था। हनुमान जी कहने लगे कि भीम, मैं इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। यह सब मेरे प्रभु की कृपा से मुझे प्राप्त है। हनुमान जी विनम्रतापूर्वक कहने लगे कि भीम, मेरा तुम्हें यह रूप दिखाने का उद्देश्य यही है कि हमें जो भी भौतिक सुविधाएं और सम्मान और बल मिलता है वो ईश्वर की कृपा से मिलता है, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसीलिए जो चीज़ ईश्वर ने प्रदान की है उस पर तुमको अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लिए विनम्र होकर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हनुमान जी की बातें सुनकर भीम अब अभिमान रहित हो चुका था। उन्होंने क्षमा मांगते हुए हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी और भीम की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्ति पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की एक शॉर्ट स्टोरी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।